जी बच्चों, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.2 और हमने कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी और आई होप आप लोगों ने भी कर लिया। अगर डाउट है तो मुझे प्लीज बताइए। एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था जो आज हम डिस्कस करेंगे और इसको फिनिश करेंगे एक्सरसाइज को, और आज हमारा टारगेट 3.3 रहेगा जो कि एक क्लास में खत्म हो सकता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, यही क्वेश्चन है वो जो हमें कराना था, यही है ना निशांत? यस सर। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ ऑर्डर कितने का है? 2 का। तो ऑर्डर 2 का मतलब आपको ये पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूले रखी है, जिस नेचर का हमारा मैट्रिक्स होता है ना, उसी नेचर का हम आइडेंटिटी भी यूज करते हैं। ठीक, अगर मैं सिंपल फॉर्म की बात करता हूँ, यहाँ से LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज व्हाट I प्लस ए। तो I क्या होना चाहिए बेटा? 1 0 0 1, यस। और A इज व्हाट? A इज व्हाट? 0 minus 10 alpha by 2 and 10 alpha by 2 0. Is it okay or not? हाँ या ना? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब अगर हम 1 + 0 करते हैं यस सर। -10, हाँ, बस कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा फिर। ठीक है, आई होप LHS इज ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। RHS, तो RHS में हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है जो कि I माइनस ए और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ठीक, cos अल्फा। वेरी गुड। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं डायरेक्ट I माइनस ए निकालू। देखो ये I प्लस ए आपने निकाला, अगर यहाँ माइनस होता तो इमेजिन करो क्या होना चाहिए था? 1 0 नहीं 10 अल्फा। प्लस 10 माइनस का सिंबल चेंज हो जाएगा ना बेटा, अगर यहाँ माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा वो इमेजिन कर रहा था ना। अब 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 and this is 1. Okay, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इज इट ओके और नॉट? cos अल्फा। अब बात है कि हमारे पास जो LHS है ना, वो किस फॉर्म में है? 10 की फॉर्म में। तो हमें जो RHS निकालना होगा वो भी 10 में निकालना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? यहाँ तो cos और sin की फॉर्म है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, गलती से क्या पढ़ा था? 10 की फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर नहीं मालूम तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे आया है। और साइन का 2 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर मालूम है तो ओके, और अगर नहीं मालूम है तो प्लीज मुझे बताइए फटाफट, ये फॉर्मूला मालूम है या नहीं मालूम है? जल्दी बोलिए, ये फॉर्मूला मालूम है सभी को? साक्षी, निशांत? सर बता दो एक बार। बता दूं? निशांत आता है बेटा? थोड़ा बहुत भूला, थोड़ा बड़ा आता है। चलो मैं यहाँ पर एक्सपेंशन समझा देता हूँ। आप लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ या ना, इतना बताओ। यस सर। इसके अपॉन में कुछ नहीं हो तो 1 होता है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं 1 को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अब मुझे 10 चाहिए तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए? cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तभी 10 मिलेगा ना। cos तो मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप नोटिस क्या कर रहे हैं बच्चों, ये और ये एलिमिनेट हो गया। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x की वैल्यू आ गई। अब नोट करो, अगर cos 2x नोट यहाँ करने वाली बात, 2x है तो यहाँ पर x आ रहा है ना। अगर यहाँ x होगा तो यहाँ हाफ नहीं आएगा क्या, बोलिए ठीक, हाँ या ना। Yes, sir. क्लियर हुआ, मैं दूसरे कलर से इंडिकेट, Yes, sir. ठीक। ऐसी सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, साइन की बात करता हूं, तो साइन 2x का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। भाई इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लिखा जा सकता है, और आप अगर बुरा ना माने तो मैं 1 को सेम, यानी एक मिनट थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, एक ही बार में लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, यस और नॉट, लिख सकता हूँ। Yes, sir. 10 बनाना होगा तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए, कॉस स्क्वायर से, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कॉस स्क्वायर एक्स है ना, याद आया। इस एक कोस से ये पावर उड़ी, ये फिनिश, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ x आ रहा है, तो सिमिलरली यहाँ अगर x होगा, तो सॉरी, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ क्या बनेगा, हाफ बनेगा। ओके और नॉट ओके, दोनों चीज बताइए, क्लियर हो गया। Yes. Yes, sir. बस अब क्या करना है, यहाँ 1 tan x बाई 2 माइनस tan x बाई 2 और 1, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस की हमने निकाली 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 टेन एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। यहाँ पर सेम 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर हो गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, यस और नॉट। अब पुट करिए एक्स की, सॉरी 10 को ना यहाँ पर ना कुछ एज्यूम कर लो, मान लो, क्या मानोगे, p मान लो, t मान लो, जो दिलवा करे वो मान लो, क्यों कैलकुलेशन में गड़बड़ ना कर जाओ। तो 1 t माइनस टी 1 वापस रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस टी स्क्वायर। आप बिना करे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर कैलकुलेशन आसान हो जाए सिर्फ इसलिए ये t लिख लेते हैं इसको ना, तो 2t। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज कंफर्म करें। Yes, sir. अब अगर आप प्रोडक्ट करते हो, भाई ये वैल्यू उसके साथ प्रोडक्ट होगी, एज इट इज आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेकेंड, अगर मैं इसको इसके साथ करता हूं तो प्लस में 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, फिर इसको इसके साथ तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर इस t को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, t माइनस टी की क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं इसके साथ, तो ये माइनस का t प्लस टी की क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसको इसके साथ किया तो 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली ये और ये प्रोडक्ट होगा, तो ये 2t स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, एलसीएम तो सेम होना ही होना है, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जल्दी बताइए, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. बस
एलसीएम सेम है, देखो इसका एलसीएम इसका एलसीएम सेम है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ है ना। यहाँ से इसको इसके साथ रिलेट किया मैंने, तो माइनस का टी और माइनस की टी की क्यूब हो गया, हाँ या ना। यहाँ से इसके साथ किया तो टी प्लस टी की क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और जब इसको साथ किया रिलेट तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. यस अब सर। यहाँ पर देखा जाए तो ये और ये डायरेक्ट कट गया, तो यहाँ 1 हो गया। अगर मैं यहाँ से टी कॉमन, माइनस का टी कॉमन निकालूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है ना। यहाँ भी टी कॉमन निकालूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर है, और ये ऑलरेडी 1 है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये डिडक्ट हो जाएंगे, तो 1 माइनस टी, टी 1। टी को हमने क्या माना था? tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1। ये आपका क्या आ गया? RHS आया कि नहीं आया? इक्वल हो गया। Yes, sir. LHS RHS इक्वल हो गए, तो आपका आंसर प्रूफ। कोई दिक्कत? प्लीज कंफर्म करो, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़े। No, sir. देखो बच्चों, आज जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं उस कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसपोज। मैं ट्रांसपोज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये टॉपिक ओवर हो जाए, कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट कराऊं। ठीक, ट्रांसपोज की बात करेंगे आज। क्या बात करेंगे? ट्रांसपोज की बात करेंगे। तो ट्रांसपोज समझते हैं। ओके, जो ये ट्रांसपोज का टॉपिक है, आई होप आप, मैं जानता हूं कि आप सभी अच्छे बच्चे हैं और आप ट्रांसपोज के बारे में जानते हो, मैं ये मानता हूं। क्या मैं सही हूं? ट्रांसपोज समझते हो ना? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? वी विल कन्वर्ट द रो इनटू कॉलम। 2 3 4 9। इज इट ओके और नॉट? ट्रांसपोज समझ में आ गया? अरे Yes, हाँ ना sir. बोलो। अब मान लीजिए कोई ऐसा रो मैट्रिक्स में दिया है और हमसे कहा जाए जी बी का ट्रांसपोज करो फॉर एग्जांपल के लिए, तो वी कैन राइट इन कॉलम, दैट्स इट। क्योंकि रो में है, कॉलम में, यानी वी विल चेंज द रो इन टर्म ऑफ कॉलम, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता ट्रांसपोज। समझ में आया? निशांत, साक्षी, इज इट ओके? Yes. गुड। तो ये आसान सा कंसेप्ट था, इसमें मुझे बहुत कुछ बताने की शायद जरूरत नहीं है, पर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान सुनना। पहले तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाना भाई, इसमें है क्या बीमारी? तो प्रॉपर्टी एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर एक जनरल अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो a प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो उसे मैं a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखूंगा। अगर मैं a माइनस बी का ट्रांसपोज करता हूँ, बच्चों एक बात और ध्यान रखना, मैं ना बड़े आराम से पढ़ाता हूँ चीज़ों को, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी, पर मैं इस बात से श्योर हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ आपको एडअप जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ एडअप मिलेगा और क्लियरिटी मिलेगी, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है तो ध्यान रखना है आपको। तो ये आपके पास समझ में आ गया, कुछ है पंगा नहीं। पर जब हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट फॉर्म की, तो याद रखना इसमें ना प्लेस चेंज हो जाता है। क्या होता है? प्लेस चेंज हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज फॉर्म बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है, यहाँ कुछ रिलेशन है जो कि मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा।
पर उनको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, ठीक। पहले तो सिंपल सा ही कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ट्रांसपोज अगर लगाए दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक। अब जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान सुनना। अगर ए बी का इनवर्स है तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ऐसा क्यों है, क्या लॉजिक है, वो आने वाली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे Yes. बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, श्योर हो सारे? No. चलो शाबाश। एक और चीज बतानी थी आपको, अगर आपके पास a+2b लिखा है और ट्रांसपोज कहा गया है तो बच्चों यहाँ पर a ट्रांसपोज होगा, +2 से कोई मतलब नहीं उसको, और b ट्रांसपोज होगा। पर हम ध्यान रखना कि जब सॉल्यूशन करते हैं, जब एडिशन आप करोगे ना, तो उससे पहले स्केलर को आप प्रोडक्ट कर चुके होने चाहिए। यानी हमने कहा था ना, बिफोर यूजिंग द ऑपरेशन वी मस्ट हैव टू यूज अ स्केलर। बताया था ना, ये बताया है कि नहीं, पता है? अरे बोलो हाँ ना। Yes, sir. चलो ठीक है। तो अब मैं ना आपको जो समझाने जा रहा हूँ, ये तो आसान सी चीजें थी, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है, और इनमें क्वेश्चन हम करेंगे तो अपने आप चीज समझ में आ जाएंगे। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, और आपको हाँ निशान बोलिए, क्या बोलिए निशान? सर अगर ए बी और सी का ट्रांसपोज हो तो? किसका? बी? ए बी सी तीन मैच। आप चैट कर दो मेरे को ना, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है, चैट करिए। सर वो बोल रहा है अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हो तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भैया तूने ध्यान दिया इस बात पे। अब ना ऐसे क्वेश्चन को हम ना दूसरे तरीके से करते हैं, हम इसे पेयर बना लेते हैं। कोई सा पेयर बना लीजिए आप, ऐसे लिख लीजिए, ठीक। बहुत अच्छा लगा, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे। तो इसमें पेयर बनाने के बाद अब आपके लिए ये, इसे x मान लो, इसे y मान लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये x और y का ट्रांसपोज का, तो ये क्या हो जाएगा, y ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज। y की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है बताओ? y की जगह आपने c माना है, और x की जगह क्या माना है? a b माना है। ए बी। तो ये तो c ट्रांसपोज होके कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का ट्रांसपोज फिर से करिएगा, तो b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज। ये समझ में आया? समझ में आया बेटा? अरे आया है, नहीं आया? Yes. नहीं आया? सर देखो आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े कमाल की चीज। ये 3 वाले में ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक फॉर्म बन रही है जो आपको नजर भी आ रही होगी डायरेक्ट। हाँ, कुछ गेम है, सीधा गेम है, ए बी सी दे रखा हो या सी डी एफ दे रखा हो, सी डी एफ दे रखा हो, कुछ भी देखो, अगर ट्रांसपोज है ना बच्चा, तो पहला प्लेस इधर चला जाएगा और दूसरा प्लेस वहीं इधर चला जाएगा, और ये सेम जगह रहेगा। यानी फर्स्ट और लास्ट अगर 3 है तो क्रॉस चेंज करेंगे, बीच वाला सेम रहेगा। और 4 में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट भी क्रॉस चेंज करते हैं, बीच वाला भी क्रॉस चेंज करता है। खैर वो छोड़ो, अभी ज्यादा दिमाग लगाओ, 3 तक ही ठीक है। ओके Yes, sir. गुड। अब बहुत अच्छा लगा आप ध्यान दे रहे हो चीजों को, गुड। चलिए अब ना अगले इस पे बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है बेटा। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी तो आसान है, पर एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो कंडीशन है ना, वो थोड़ा जंबल आती है, सीधी नहीं आती एग्जाम के अंदर। इसीलिए ना चीजों को बहुत ढंग से समझिएगा।
नहीं समझ में आता सीधा बोल दीजिए सर नहीं समझ में आया, बताइए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं पहले तो, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक की बस इतनी सी खासियत है, इफ वी ट्रांसपोज एनी मैट्रिक्स, इफ वी ट्रांसपोज एनी मैट्रिक्स और उसका रिजल्ट सेम आ जाए। अब सर ये बात तो आपने अच्छी बोल दी, पर कोई एग्जांपल दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ, और मैं कैसे इस एग्जांपल को ऐसे शो कर पा रहा हूँ उसकी वजह भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 2 3 9 3 8 5 और 9 5 7। तो अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करोगे, यही ना, 2 3 9 3 8 5 9 5 7। इज इट ओके और नॉट? यस सर। क्लियर Yes, है? sir. ओके। अब आप देखो ध्यान से, क्या ये दोनों सेम है या नहीं, और आई होप आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। यस। अब मैं क्या बोल सकता हूं भाई, सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि सर ये सिमेट्रिक है, हमें तो पता चल गया। अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे, जैसे आपने बता दिया, या तो आपने रट्टा मार रखा है या तो नकल मारी है या कुछ ऐसे बताया, कैसे बताया होगा। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, ध्यान दो। एक बी मैट्रिक्स है, इसके रिलेशन को समझना, इसके रिलेशन को समझो। मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ कोई भी नंबर लो, 5 7 9 7 3 8 9 8 4 ले लिया। मैं कैसे किसी सिमेट्रिक फॉर्म को बनाता हूं, उसके पीछे लॉजिक है। मैं यहां जो लिखूंगा ना, हमेशा ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो यहां मैं लिखूंगा, ठीक, वही यहां होना चाहिए। और जो मैं यहां लिखूंगा वो यहां सेम होना चाहिए। आप इनकी डायगोनल में क्या लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल आप कुछ भी लिखो। समझ में आई? अरे समझ में आए? रिवर्स का, यस सर। रिवर्स corresponding values are, reverse corresponding values are always same। मतलब मुझे कोई सपना नहीं आया, मैंने टेक्निक सीखी कि करना क्या है भाई, उसकी सेकेंड वैल्यू उसकी सेकेंड दोनों सेम ही होनी चाहिए, उसकी थर्ड इसकी थर्ड सेम, उसकी सेकेंड। तो कहने का मतलब क्लियर आया? डायगोनल में कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों अल्टरनेट वैल्यू जो भी अल्टरनेट बेसिस पे है उनको देख लीजिए। क्लियर है? क्रॉसपोंडिंग कंडीशन सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया निशांत, साक्षी? तो आप अपने आप एग्जाम्पल लेकर Yes, sir. यस सर। आगे बात करते हैं हम। तो आगे का जो पार्ट है वो समझते हैं, वो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, वो देखिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक का रूल होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई बी मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो वो नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेते हैं बी, कोई एग्जांपल लेते हैं, और मैंने यहां लिखा 0 7 -8 -7 0 3 8 -3 0। अब इसका ट्रांसपोज किया जाए बच्चों,
तो दिस रो कैन बी चेंज इन कॉलम। तो 0 7 -8 -7 0 3 8 -3 0। आप देखेंगे कि अगर मैं माइनस यहां से कॉमन निकालूं ऊपर से तो ये 0 7 -8 हो जाएगा, ये -7 0 3 हो जाएगा, और ये 8 -3 0 होगा। हाँ या ना? यस सर। तो ये माइनस का भी आया नहीं आया? तो यस क्या कहोगे इसको? स्क्यू सिमेट्रिक बोलोगे ना? सिमेट्रिक। अब बात आई सर हमें समझाइए कि कैसे आपने लिया, तो समझा देते हैं। भाई दिमाग में कुछ बातें ध्यान रख लेना स्क्यू सिमेट्रिक की। इसके डायगोनल हमेशा सेम होते हैं। यहां पर मान लो 7 लिखते हो तो यहाँ -7 होना चाहिए। यहां मान लो 3 लिखते हो, -3 लिखते हो तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। यहाँ आपने 8 लिया तो यहाँ -8 होना चाहिए। यानी ये जो पॉइंट है वो इसके इस वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल होगा, ये इस वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल होगा, और ये इस प्लेस के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक, और डायगोनल हमेशा 0 होंगे इसकी सिमेट्रिक में। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कंफ्यूजन है तो पूछो। समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब एग्जामिनर बड़े चालू है, वो ना परेशान करते हैं बच्चों को। कहते हैं जी ये तो बच्चे सभी जानते, थोड़ा सा जानते तो आप सब कुछ हो, मगर थोड़ा सा लिंक करना आना चाहिए। यहाँ पर ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई कई बार पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि सिमेट्रिक में ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं ना? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 होता है। तो याद ये भी रखना ध्यान से, वो कई बार ना वो ना देकर ये पूछ लेगा। तो ये सिमेट्री का नेचर है। सिमेट्री का एक और नेचर आ गया, क्या? कि अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस 0 है, अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस 0 है तो वो सिमेट्रिक है। अब दूसरा कि यहां से हमें एक चीज क्या मिली कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम 0 है। फिर से ये स्क्यू हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक ना, एग्जाम में यस पूछा सर। जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है बोलिए? यहाँ पे एडिशन का है, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन। हाँ, सिमेट्रिक के अंदर डिफरेंस 0 होता है और इसकी सिमेट्रिक में सम 0 होता है। सम ये 0। एडिशनल चीज पूछी जाती है एग्जाम में, बच्चों को वो तो पता है पर इस पे ध्यान नहीं देते, हालांकि है तो बकवास। बताओ इसमें कुछ मेहनत करनी थी क्या? क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। चलो, यस सर। एक टॉपिक मुझे और बताना है तो उससे हो जाएगी एक्सरसाइज खत्म। पर मुझे एक फॉर्मेट करवाना है जो कि मुझे लगता नहीं इस क्लास में हो पाएगा, वो मुझे अलग से करवाना पड़ेगा। तो जब मैं मिसलिनियस पढ़ाऊंगा तो मुझे याद दिला देना कि सर आपने एक इनवर्स से ट्रांसपोज से रिलेटेड एक कंसेप्ट बताना था, उस कंसेप्ट के सारे फेज बताने थे, तो वो मैं वहां क्लियर करा दूंगा। ठीक, या फिर इसी में टॉपिक में ऐड कर दूंगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अगला टॉपिक हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक। तो बच्चों सम ऑफ सिमेट्रिक में क्या है? बहुत ही आसान टॉपिक है, ये फॉर्म ध्यान दे लेना, a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 और a माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। आप सॉल्व करो, वापस वही आना चाहिए। इस पार्ट को इस पार्ट को हम
सम ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। और बच्चों इस वाले पार्ट को हम सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब बात आती है सर कहते क्यों है? आप इस पार्ट को अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं तो इसे P मान लेना और इसे क्या मान लेना? Q मान लेना। जब आप इस P को ना ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस यही मिलेगा। जब इस Q का ट्रांसपोज निकालोगे आप तो ये माइनस का Q मिलेगा। ये इसकी खासियत। यहां से समअप बना और जब हमने चेक किया तो ये कंडीशन क्या बन गई? सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? एक क्वेश्चन समझा दिया जाए इसके ऊपर। चलिए बोलिए, हाँ ना बोलिए। करवाऊं एक क्वेश्चन यस सर। जिससे कि Yes, थोड़ी sir. सी क्लियरिटी आ जाए। अगर आता तो ओके, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले, बड़ा ले? जल्दी बोलो। छोटा ले, बड़ा। बड़ा ले? अच्छा भाई बड़ा लेते हैं। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आया क्या? आया? यस सर। ये आपने कोई ए मैट्रिक्स मान लिया। अब मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सब सही है। नहीं किया, ठीक है ना? सही है। ओके। अगर मैं दोनों का सम करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, इसको आपने P बोला है, ठीक? तो 6 + 6 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। -2 और -2 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया। अरे ठीक है बच्चों, हाँ ना? यस सर। 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2 2 हो गया। सेम यहाँ पर -2 -2। 3 -1 2 -1 3। ओके, एक सेकेंड। अब अगर मैं इस P को ना ट्रांसपोज करके देखूं तो ये रो इधर कॉलम के फॉर्म में, सेम आया नहीं आया? बोलो बच्चों, आ गया ना? यस सर। यस सर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेना क्यों मानकर a - 1। हाँ भाई एक और बात कि ना इनका जो सम होगा ना, इनका जो सम होगा सिमेट्रिक का, सम ऑफ सिमेट्रिक का और सम ऑफ सिमेट्रिक का हमेशा ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ये बात पक्की है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समझ में आ गया? हाँ या ना? करवाऊं या हो यस जाएगा? सर। कर लोगे? छोड़ दूं? यस। यस सर। चलिए एक बार ब्रीफिंग करते हैं एक्सरसाइज का, ठीक? तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इस पे ब्रीफिंग करते हैं। आई होप ट्रांसपोज पूछा गया है तो ये तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, हाँ ना बोलते रहो, प्लीज कम्युनिकेट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 Yes. आई यस होप सर। हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हाँ या ना? ना तो प्लीज बोल देना। और सिमिलरली 4 भी हो जाएगा। ओके, 5 ओके इज, सर। ध्यान दो ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज करना है और ये आई होप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 6
अगर नहीं तो बता दो। ओके, अरे बच्चों क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसने बोला सिमेट्रिक है, कैसे बताया जाए? तो मैंने क्या सिखाया, देखो ये और ये सेम होने चाहिए सिमेट्रिक में, ये और ये सेम होने चाहिए, और ये सेम होने चाहिए, सीधा पता चल गया सिमेट्रिक है। हमें तो पता चल गया, पर एग्जामिनर को करके दिखाना है, तो क्या करोगे, ए ट्रांसपोज ए इक्वल कर दोगे, काम खत्म। सेम यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, इसके डायगोनल हमेशा 0 होते हैं, पहली चीज। दूसरा जो यहाँ लिखा होगा उसका नेगेटिव यहाँ होगा, यहाँ ये रहा, ठीक। तो इसकी सिमेट्रिक हो गया, इसलिए इसको हो गया। ओके, आया ना? यस। अब इसने बोला कि इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो आप A प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे, उसको क्या मानोगे, P मानोगे। क्या मानोगे, P। और P का ट्रांसपोज करके चेक करोगे कि क्या वापस वो P आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा। इसी तरह से जब आप A माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे, इसे Q मानोगे, तो जब Q का ट्रांसपोज करोगे तो Q हो जाएगा। अगर माइनस Q तो वो -Q। ठीक, चेक कर लोगे। ये समझा ही दिया। यस सर। सम ऑफ सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं, बात होगी। ये क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना, करके जरूर आना प्लीज। अब मुझे ना टाइम लेकर पढ़ाना है ये टॉपिक, तो अभी क्या करेंगे, क्लास ओवर होने के बाद इस क्वेश्चन के लिए सभी के सभी दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। इसने कहा A प्लस ए का ट्रांसपोज I के इक्वल है। A ये रहा, A ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो यहाँ पर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। अब दोनों को ऐड करूंगा तो ये पार्ट इसके सम 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा किसके इक्वल बोला उसने, I के ना, 1 के, I के, सॉरी। तो कर लोगे 2 cos अल्फा। यस सर। इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 3 नहीं होगी। बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए रीज्वाइन कर लेना, मीटिंग ज्वाइन करना जैसे ही ओवर होती है क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है। रीज्वाइन जरूर करना, विद इन 1 मिनट, टाइम मत लेना ज़्यादा।